महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइंस। कैंडल वैक्स रीडिंग होने वाली है आज आपके और आपके व्यक्ति की फीलिंग्स की। जो पिंक वाली कैंडल है वो है आपके लिए और जो ग्रीन कैंडल है वो है आपके पार्टनर की फीलिंग्स को दर्शाते हुए। क्या चल रहा है उनके मन में हम चेक करेंगे। आप सिर्फ इतना कीजिए कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए फॉर एनर्जी एक्सचेंज और ज़रूर से अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार ले लेना। वैक्स ड्रिप होने लग गया है एंड अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यू वर्सेस योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स, कैंडल वैक्स इन द वाटर। राशियाँ भी बताऊंगी, इनिशियल्स भी बताऊंगी। मेक श्योर कि आप मेरे साथ बने रहें। मुझे इनिशियल फीलिंग्स पता है क्या पता चल रही हैं आपके पार्टनर के बारे में आपको लेके। इनिशियल फीलिंग्स ये हैं कि आपके व्यक्ति आपको बेइंतहाशा मिस कर रहा है। इसके अंदर आपको लेके कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, कुछ ऐसे एहसास आ रहे हैं कि ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है आपको याद करने से। ऑल्दो ये पर्सन आपसे नाराज़ हो सकता है, आपकी हाल फिलहाल में बहुत तगड़ी लड़ाई हुई हो सकती है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि व्यक्ति आपसे गुस्सा नहीं है। डेफिनेटली आपसे गुस्सा है, डेफिनेटली इसके अंदर अहंकार और ज़िद बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपके लिए जो स्वीट और मशी इमोशंस हैं वो ये अपने मन में लाने से नहीं रोक पा रहा है। अभी देखो थोड़ा सा वैक्स एक दूसरे से दूर हुआ है आपका और उनका। मुझे दिख रहा है कि बहुत निकटता के बाद ये रिश्ता जहाँ बहुत करीब था आप दोनों का, बहुत आप एक दूसरे के साथ अटैच थे, सम ऑफ द वेरी वेरी गुड टाइम्स, द बेस्ट टाइम्स यू हैव स्पेंड दिस पर्सन, अब मुझे बीच में गहरा डिस्टेंस और गहरी साइलेंस दिखाई दे रही है, यानी कि सन्नाटा मुझे आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है। ओके क्योंकि वैक्स दूर है, इट इज़ नॉट कमिंग क्लोजर, इट इज़ गोइंग अपार्ट। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये आपके पार्टनर ने तो खुद ही पैदा किया है। ओके मुझे नहीं लगता है कि डिस्टेंस आपने पैदा किया है। हो सकता है आपने भी पैदा किया हो अप टू द पॉइंट जहाँ पे आप सहन नहीं कर पा रहे हो इनकी आपकी तरफ जो बिहेवियर है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसलिए खुद भी क्रिएट किया हो, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए मुझे ये आपके व्यक्ति की इमेच्योरिटी की वजह से डिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं राशियाँ बताऊँ तो तुला राशि यानी कि लिब्रा, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वृषभ यानी कि टॉरस, लियो यानी कि सिंह, वर्गो, कन्या, एक्वेरियस, कुंभ। ये राशि मुझे मेन दिखाई यहाँ पे दे रही है। ठीक है, इसके अलावा लेटर एल, लेटर एम, लेटर टी, लेटर यू, लेटर ए, लेटर एस, लेटर के, लेटर एच, लेटर आई, लेटर वी, ये लेटर्स भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके बहुत क्या आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत करते आए हो। आप इस व्यक्ति के लिए आज तक सब कुछ आपने अपने न्यौछावर किया है, अपना समय दिया है, अपनी एनर्जी दी है, फाइनेंशियली भी आपने कहीं ना कहीं हेल्प की है। सबसे बड़ी बात है इमोशंस आपने अपने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिए हैं, बहुत समय भी आपने इस कनेक्शन में लगाया है। आपने अपने पर्सनल लाइफ में अपने करियर, अपने बिजनेस, अपने मनी, अपनी ग्रोथ के को कॉम्प्रोमाइज़ करके वो समय निकाल के आपने इनको दिया है। यहाँ तक कि आप में से कुछ लोगों ने तो अपनी सेहत को भी कॉम्प्रोमाइज़ किया इस इंसान के लिए और अभी भी कर रहे हो, क्योंकि जब से आप इस व्यक्ति से दूर हुए हो, जब से ये व्यक्ति से आपका मनमुटाव हुआ है या डिस्टेंस बढ़ गए हैं, तब से आपकी सेहत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रह रही है। आपको या तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर आपको एंग्जाइटी की वजह से रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम हो सकती है। घुटनों में दर्द आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, पैरों से संबंधित कोई रोग, कोई दर्द, कुछ वजह हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए पेट से संबंधित परेशानी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशनशिप ऐसा ना होता, व्यक्ति आपको ऐसा ट्रीट नहीं करता, तो शायद आपकी तबीयत ऐसी नहीं होती, शायद आपकी हेल्थ अफेक्ट नहीं होती। तो मुझे आपकी हेल्थ काफ़ी डायरेक्टली इस व्यक्ति की वजह से ही अफेक्ट होती हुई समझ में यहाँ पे आ रही है। ओके अच्छा, ऐसा भी बात नहीं है कि आप कोशिश नहीं करते हो इस व्यक्ति से मूव ऑन करने की, बाहर निकलने की, लेकिन या तो आप निकल नहीं पाते हो, या फिर जब भी आप सक्सेसफुल होने वाले होते हो इस रिश्ते से बाहर निकलने में, तभी ये व्यक्ति आता है और वापस आपको इस रिश्ते में धकेल ले जाता है, और आप एक अच्छे फ्यूचर, एक चेंज्ड पर्सन की आस में इसके पीछे पीछे हो लेते हो। बट टू योर डिसअपॉइंटमेंट आप यही पाते हो कि कुछ बदला नहीं है, सब पहले जैसा ही है। लेकिन वे व्यक्ति आता भी क्यों है आपके पास? देखो आता तो ये अपने दिल से मजबूर होकर, जैसे अभी ये दिल से मजबूर हो रहा है वैसे दिल से मजबूर होकर ये आपके पास आता है, पर ये अपने अंदर कुछ ऐसे खास बदलाव नहीं करता, वर्क नहीं करता, ना ही कोई मैनिफेस्टेशन करता है, ना ही कोई वर्कशॉप करता है। इसको ये, जैसे अगर आप में से कुछ के पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं फॉर एग्जाम्पल, और वो अपशब्द कहते हैं या गलत बातें बोल जाते हैं या कंक्लूजन्स पे बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं या आपके बारे में डिफरेंट जजमेंट्स बना लेते हैं, तो
इससे ये तो नहीं साबित होता है कि व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, प्यार तो वो आपसे करता है, लेकिन अपने इस टेम्परामेंट को या अपने इस बिहेवियर को फिक्स करने के लिए, जो डेफिनेटली आपको बार बार हर्ट करता है, इसको फिक्स करने के लिए ये इंसान कुछ भी नहीं करता है। तो जब कुछ भी नहीं करेगा तो 100 बातों की एक बात क्या होती है कि व्यक्ति आता है और वैसा ही आप उसे पाते हो कुछ समय के बाद जैसा था। ठीक है, इसीलिए बार बार आना जाना, रीयूनियन होना, फिर दूर होना, फिर रीयूनियन होना, फिर दूर होना, आप भी कहीं ना कहीं इस चक्र से अभी थक गए हो, अभी थकान आपको भी होने लग गई है। वैसे तो आपने बहुत इस रिश्ते में एडजस्ट किया है, बहुत सहन किया है, पर मुझे अभी आप थके हुए दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ऑल्सो आप एक बहुत ही साफ दिल के बहुत ही ग्राउंडेड इंसान हो, ऐसे ही आपकी परवरिश भी हुई है। यू आर नॉट समबडी हु इज़ वेरी हाइप्ड और समबडी हु इज़ वेरी हाई माइंडेड। ग्राउंडेड हो, हम्बल हो, लोगों को पहचानने में कई बार गलती भी कर देते हो, और जिससे प्यार करते हो ना उसके लिए तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हो, जो एक तरीके से सही है बट मुझे लगता है कि गलत भी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर व्यक्ति डिजर्विंग नहीं है ना तो आप सफ़र करने लग जाते हो। फिर ये आपके साथ पास्ट में भी हो चुका है। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको बहुत पोटेंशियल दिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आपको फील करवाया था ना, वैसा कहीं भी किसी ने भी आपको फील नहीं करवाया। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप को जितना इस रिश्ते ने डिसअपॉइंट किया है ना, उतना आपको आज तक किसी रिश्ते ने डिसअपॉइंट नहीं किया, क्योंकि इससे आपको बहुत हाई होप्स थी और इस व्यक्ति ने आपको बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए भी थे। और मुझे आप ना बहुत अंदर से टूटे हुए दिखाई दे रहे हो, लाइक शैटर्ड। वैसे तो आप बाहर मुस्कान पहन के ही निकलते हो, जैसे कि मैंने आपसे बोला, यू आर समबडी हु डज नॉट शो हिज और हर इमोशंस बाहर की दुनिया को। ब्रेव बनने की कोशिश करते हो, आप दिखाते हो कि नहीं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मे बी अपने फोक्स को, अपने आसपास के दोस्तों को, लोगों को यही दिखा रहे हो कि आई एम फाइन। जो आपके और आपके पार्टनर के बीच की परेशानियों को जानते भी हैं, उनको भी आप यही दिखा रहे हो, फाइन, आई एम मूविंग ऑन, आई एम डूइंग माई थिंग एंड आई एम ओके। बट यू आर नॉट ओके, एब्सोल्युटली नॉट ओके। ओके तो बहुत दूर की बात है, ओके तो बिल्कुल नहीं हो आप। ओके के विपरीत हो आप, नॉट ओके हो आप। ओके, पर करो क्या, लाइफ है, जीना तो पड़ेगा। दुनिया में आए हैं तो क्या करना पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, और जो भी है जहर वो पीना ही पड़ेगा। अब वो जहर तो आप पी रहे हो, बट एक आस भी है कि व्यक्ति लौट आए, एक आस भी है कि क्या पता आए। अब आपके पार्टनर के दिमाग में खुराफात क्या चल रही है? देखो, खुराफात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपका व्यक्ति खुराफाती है, खुराफाती है। आप जितने इमोशनल हो और पागल हो, उतने ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल हैं और चतुर हैं। पागल तो नहीं है आपका व्यक्ति, हाँ आपसे प्यार करता है। देखो, मैं आपको बताती हूँ क्या फ़र्क है इनके और आपके प्यार में। आप हो प्यार में पगलू टोटली, आपका पार्टनर प्यार में प्रैक्टिकल है। ओके, हाँ प्यार करता है पर तो खप थोड़ी जाएंगे वो आपके लिए, उनका मन में दिमाग में ये है, वो प्रैक्टिकल रहता है। ही और शी डज हिज और हर ओन थिंग। अगर आपसे लड़ाई झगड़ा भी है तो इनके काम में कोई स्लो डाउन नहीं होता, इनका काम ये चलते रहते हैं आगे। और आप, लड़ाई हुई नहीं, डिप्रेशन में गई नहीं, दुकान बंद, काम ठप, कुछ नहीं पता फिर फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता बाहर वर्ल्ड को फेस कैसे करोगे, कैसे उठोगे, कैसे चलोगे, कुछ नहीं समझ में आता आपको। पर आपका व्यक्ति चलता रहता है और आपको इसी बात से बड़ा चंभा भी होता है कि यार इसको फ़र्क नहीं पड़ता। पड़ता है फ़र्क, पर वो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल है। शायद आपकी सोल जर्नी में सबसे बड़ी चीज़, असाइनमेंट जो आपको मिला है ना यूनिवर्स की तरफ से, वो मिला है प्रैक्टिकल होना सीखना। घुलना, कंज्यूम होना, किसी के लिए बिछ जाना, ख़त्म हो जाना, फना हो जाना, यहाँ पे आप गलती हमेशा करते हो। क्योंकि कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता कि आपकी सेहत उससे सफ़र करने लग जाए। अगर सेहत सफ़र कर रही है ना, मतलब आप सही नहीं जा रहे हो फिर। ओके, तो आप जिन जिन लोगों की सेहत सफ़र कर रही है उनके लिए ये रीडिंग आज की वेकअप कॉल है। जागो मोहन प्यारे। ओके, आप पे और लोगों की भी जिम्मेदारी है, आपके इससे संबंधित और लोग भी हैं जो आपसे कुछ उम्मीद करते हैं, जिनके प्रति आपका कोई कर्तव्य है। केवल इस व्यक्ति के लिए घुल जाना, ख़त्म हो जाना इज़ नॉट राइट। बहुत ही ब्लैक डार्क थॉट्स भी आपको ऑफ लेट आए हैं। यू नो, इट कैन बी समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डेस्परेट, वेरी डिप्रेसिंग आए हैं आपको। ठीक है, वो तो ईश्वर की कृपा है कि आपने अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुका के खुद को बेटर कर लिया है। आपके पार्टनर को क्या वो क्या सोचते हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आपको कैसे तो भी करके जब भी इनका मन करेगा मना लेंगे। आपको पता है जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप इस नो कॉन्टैक्ट को देख रहे हो ना, उतनी बड़ी प्रॉब्लम आपके पार्टनर के लिए ये है ही नहीं। वो तो इसको देख रहा है कि आज मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, कल को जाके बात करूँगा तो मान ही जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि आप इनसे कितना प्यार करते हो। तो ये इतना लोड नहीं ले रहे,
ये डर आपको है कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपके पार्टनर को कोई डर नहीं है कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। बस एक चीज़ जो आपके पार्टनर के साथ इस वक्त हो रही है, जो कि उन्होंने नहीं सोचा था कि होगी, कि आपके आपके पार्टनर अपने आप को बहुत सख्त जान समझते हैं। इनको लगता है कि ये किसी के लिए भी रोते नहीं है, ये किसी से भी मूव ऑन कर सकते हैं, किसी से भी ये पे इतने डिपेंडेंट ये नहीं हो सकते हैं कि ये उसके लिए अपनी नींदें खो दें। अच्छा, ये जो इनका भ्रम है ये टूट गया, क्योंकि अगर किसी के लिए भी इन्होंने आज तक ऐसा फील नहीं किया तो स्लीपलेस नाइट से आपके लिए तो ज़रूर महसूस कर रहे हैं। द पर्सन इज स्लीपलेस, और ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं तो ऐसा नहीं था, मैं तो ऐसी नहीं थी, मैंने तो कभी किसी के लिए ऐसा महसूस नहीं किया, मेरे लिए कोई आए नहीं है, मैंने तो कभी भी नहीं किया। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, मुझे आपका पार्टनर आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहले भी आपको स्टॉक करता था, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि पॉजिटिव है आपको लेके। अभी भी मुझे स्टॉक की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओके, या तो उसने आपके पीछे किसी को लगा रखा है, या फिर ये किसी से तो आपकी खबर ले रहा है। अगर आप वर्क प्लेस पे हो ना, तो आपका उनका कोई कॉमन फ्रेंड जो आपका कलीग हो, वो भी ऑफिस में कहीं ना कहीं इनको आपकी खबर दे रहा है कि आप कैसा फील कर रहे हो, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। या फिर अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और इनको आपकी आवाज़ सुननी है, तो वो पर्सन अपना एक शायद स्पीकर, उसने शायद किसी न किसी तरीके से इनको सुना रहा है, वो या रिकॉर्ड कर रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे संबंधित किसी और के व्यक्ति के द्वारा कलेक्ट करके आपके पार्टनर को भेजते हुए मैं देख रही हूँ। दिस कैन ऑल्सो गो टू एन एक्सटेंट जहाँ पे ये आप दोनों के किसी कॉमन फ्रेंड के इंस्टाग्राम में, फेसबुक में लॉग इन करके आपकी प्रोफाइल को, मतलब उसकी प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं। ओके, दिस इज गोइंग इनसेन। आपका पार्टनर किसी भी हद तक जा रहा है यहाँ पे आपको चेस करने, क्योंकि इसको ये जानना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ये तो इसको बहुत ज़्यादा लगता है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री तो नहीं हो गई। ये बड़ी घबराहट है उसको, कोई और तो नहीं आ रहा, कोई और तो नहीं एंटर कर रहा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, आप किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं हो रहे। खुद जाइए किसी में भी इंटरेस्टेड हो जाए, आप किसी में इंटरेस्टेड ना हो, आप बस अकेले पड़े रहो, इनके लिए अवेलेबल स्टॉक में पड़े रहो। आप, होता है ना, वो सामान होता है बिकते नहीं है, वो दुकान में ऐसे पड़े रहते हैं, धूल चढ़ती रहती है उन पे। तो ये बस ये चाहते हैं कि आप ऐसे ही एक सामान बन के रह जाओ कि आपको कोई ले भी ना, और आप किसी के पास जाओ भी ना, किसी रिलेशनशिप में भी ना जाओ, बस इनके लिए रेडिली अवेलेबल रहो हमेशा। क्या ये गलत है? हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है। आप मुझसे पूछोगे कि मैम ये तो सही बात नहीं है, हाँ नहीं है, पर आपका पार्टनर तो ऐसे ही सोच रहा है। आपका पार्टनर सही था कब? बताओ, टेल। कब था आपका पार्टनर सही? कभी भी नहीं था। डे 1 से आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे थे इसके अंदर, और अगर डे 1 से नहीं दिख रहे थे तो कुछ हफ्ते, कुछ महीनों बाद दिखने शुरू हो गए थे ना। कब था आपका पार्टनर सही? लेकिन फिर भी आप इसके साथ रिश्ता चलाते रहे हो ना, इस एक्सक्यूज़ के साथ कि मुझसे मूव ऑन नहीं होता, चलाते रहे हो ना। तो अब उसके सही या गलत होने से क्या फ़र्क पड़ता है? गलत तो ये पहले भी था, बहुत गलतियाँ की हैं इसने, लेकिन आपने माफ़ की हैं। ठीक है, तो सही गलत के चक्कर में मत पड़ो बंधु, क्योंकि सही गलत के चक्कर में अगर पढ़ना था तो शुरू में पढ़ना था, फिर जब रिश्ता शुरू हुआ था। ठीक है, बट आप नहीं कर पाए वो जजमेंट। मैंने आपको बोला आप नहीं कर पाए वो परख, अगर परख पाए भी तो अलग नहीं कर पाए खुद को इनसे। तो इसलिए इस पर्सन की तरफ से आप एक्शन का वेट करो, जो करना चाहते हो वो एक्शन का वेट करो। रातों को नींद नहीं आ रही है इनको, ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे, ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन वेट करो हेल्दी वे में। ओके, वेट आंखों के नीचे काले गड्ढे करके नहीं करना है आपने, ठीक है, या फिर अपनी सेहत ख़राब नहीं कर लेनी है इस चक्कर में। वेट करो, आएंगे, एंड जस्ट बी ब्रेव। ओके, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान लगाओ, अपना फोकस थोड़ा हटा। ये हटा लेते हैं ना फोकस आप पे से इतना इजीली, वैसे आप भी हटा लो, सीखो इनसे, कुछ सीखो। वैसे तो ये कुछ सीखने सिखाने लायक नहीं है, पर ये ट्रेट आप ज़रूर सीख सकते हो इनसे, ये प्रैक्टिकल कैसे होना है, थोड़ा तो हो जाओ। ठीक है, ये थी इनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए श्री राधे, हर हर महादेव।